और मम्मी ने मुझे कहा है कि किचन में उन्होंने कुछ रखा है। अब देखते हैं क्या रखा है इन्होंने। ओ भाई, गुड मॉर्निंग वाइटी फैमिली। हम जस्ट सुबह सुबह अभी उठे हैं। लगभग यहाँ पे कितने बज रहे हैं? मम्मी तो पहले उठ गई थी पर मैं अभी उठी हूँ, 10 बजे है। और यहाँ पे अचानक से इतनी ज्यादा ठंड हो गई है ना। कितनी ठंड हो गई है मम्मा? हाँ, अभी सब्जी लेके आते हैं फिर देखते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ठंडी है। लाइक आई थिंक 9 या 10 डिग्री टेम्परेचर है। और हमें सामान लेना था तो हम फटाफट से नीचे आ गए। हाँ, नहीं तो मैं तो अभी भी नींद में। मैंने नाइट सूट पहन रखा है, मोटा वाला। बोल रही थी ज्यादा मोटे कपड़े पहन। हाँ। कल इतनी ठंड में टी शर्ट में घूम रहे थे। वही तो। चलो शॉपिंग कर लेते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी हो रही है, माय गॉड। वो तो अच्छा है कि मेरा नाइट सूट मोटा है ना, तो इससे काम चल जाएगा मेरा आज का तो। हाँ, नहीं तो काफी ठंडी हवा चल रही है और सब लोग यहाँ पे देखो जैकेटों में घूम रहे हैं। ये तो सही है हांगकांग के लोगों का कि फटाक से इन्होंने जैकेटें रख रखी होती है कि जब इनकी गर्मी आ रही है तो गर्मी के कपड़े, जैसे ही एक दिन सर्दी आए तो फटाफट से सर्दी के कपड़े निकाल लेते हैं, है ना? सब जगह ऐसे होता है। अच्छा, मुझे लगा यहाँ के लोग ही ऐसे होते हैं। एनीवे, चलते हैं। मम्मी को लेने हैं यहाँ से प्याज, तो इनको प्याज लेने देते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। देखो मम्मी अंदर गई लगता है। ये देखो और भी है। यहाँ पे मिल रही है। छाट रही हो? एक दो तरह की प्याज है, एक गुलाबी है और एक वो वैसे वाले है, ये रेड होनी चाहिए, व्हाइट होनी। हाँ, रेड ऑनियन। ये रेड है, ये व्हाइट है। और ये है 10 के 2, मतलब इंडिया के लगभग 110 के 1 2 3 4 5 6 6 प्याज मिलेंगे। अब ये बेचारी लाइन पे लगी है, पैसे कटा देंगी। इसके बाद हम और क्या लेंगे, पर इनके लगता है इनका खास मकसद प्याज लेना था आज। खीरा देख रही हो? देख के कोई सा भी ले लो जो इनसे पसंद आ रहा है। समझ आ रही है कुछ यहाँ से? हाँ, जैकेटें लगी लेकिन ये पतली वाली है। मम्मी आई थी इस कपड़ों की दुकान पे। हाँ, नहीं तो इस कपड़ों की दुकान पे आई थी, पर यहाँ पे लगे नहीं है जैसे मम्मी को चाहिए। मम्मी जैसी जैकेटें ढूंढ रही है ना, वैसी उन्हें मिल रही नहीं है इस शॉप पे भी। फटाफट से हमने जब अभी प्याज ले लिया था, लेकिन प्याज लेने के बाद इन्होंने कहा था कि इनको एक जैकेट भी ढूंढनी, क्योंकि सर्दी आ गई है ना अचानक से इतनी सारी। तो पर हम जैकेट की 3 दुकानें थी यहाँ पे, तो उसमें से 2 तो बंद है। और एक शायद मम्मी ने कहा ये वाली भी देख ली थी, लेकिन यहाँ पे पतली पतली मतलब है नहीं जैसी मम्मी को चाहिए। तो शायद वो यहाँ से लेगी नहीं, पर फिर भी ढूंढने की कोशिश करिए कि उनको मिल जाए वैसी जैसी उसमें चाहिए, पर लगता तो नहीं है। और देखो यहाँ पे बीच सेल लग रखी है, बट काम की नहीं है। मम्मी मामा पे कॉल पे है अभी। मम्मी मामा से कॉल पे बात कर रही है। हाँ। Very good. Isa pa man. Nako. Wala nga, kisuling ka. हाँ, एक मिनट। A few inches later. यार मिला तो वहां से कुछ भी नहीं। तो मम्मी ने कहा कि चल कोई बात नहीं, दोबारा से देखेंगे बाद में। तो मैं तो अब मम्मी ने सफाई करने पे लगा दिया है, तो वो किचन में चली गई खाना वगैरह नाश्ता बनाने। और अब मैं सफाइयाँ करूँगी, जैसे बिस्तर बिछाना, झाड़ू लगाना घर पे। सो वो सब करने के बाद फिर मुझे दूसरी चीजें भी करनी होती है, जैसे कि खाना खाना। तो चलो पहले ये काम कर लेते हैं। बिस्तर वगैरह सब बेड हवा भी लगानी है। आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, इनको करने देते हैं। हाँ, नहीं तो चलो आओ यार, ये भी देख लेते हैं कि हमारी मम्मी आफ्टर ऑल क्या बना रही है आज किचन में। और क्या ही खाने वाले हैं हम लोग आज। Let's see. लगता है आज बन रही है चाय और पराठे हैं। छोले छोले भी बन रहे हैं? अरे वाह। गरम ओ निकाल के दे दे। हाँ, माइक्रोवेव में हो रहे हैं खराब। अभी होने तो दो पहले, तभी तो दोगी। अच्छा, सबसे पहले हम पापा को नाश्ता देंगे, क्योंकि हमारे पापा को शाम पे भी जाना है, इसी वजह से।
गरम है लगता है। यहाँ से तार उठाइए। हाँ। चाय भी आ गई। पापा जी खाना तो खाइए, खाना तो खाइए। देखो हमने परोस दिया है, अभी मेरा भी नाश्ता आ रहा है तो मैं भी खाऊंगी विद छोले। हमारे घर पे सोफा है लेकिन हम लोगों को मज़ा नीचे बैठ कर ही खाने में आता है, क्योंकि असली इंडियन खाने का मज़ा नीचे बैठ कर ही आता है। इसी वजह से मम्मी हमारी कॉल पे बात करते करते खाना पका रही है, जैसे कि मम्मी हमेशा से करती ही है। मामा से बात करती हूँ। से कर दिया, वेरी गुड। तो मम्मी को हम मामा से बात करने देते हैं। कितनी ज़्यादा इधर आती है मैं गाइस, ये पर मैं ऐसी ही हूँ नेचर में, मेरे को मस्ती में मज़ा आता है। बट ये क्या ही बोलते हैं ना, शर्मा जाती है। एनीवेज मिलती है। क्या हुआ? अब बटन दबाना। कितनी देर बात करना है? थोड़ी देर बाद। चल पेपर लेके आए। वैसे ये बता तो दो ये कि आप कर क्या रही हो, वरना सब हैरान होंगे कि ये मम्मी हमारी कर क्या रही है आज। अच्छा तू वीडियो भी बना, बता तो दे। बता तो दे वीडियो। तो ये हमारी मम्मी कर रही है अपना फेस, आज करेंगी ये स्टीम। फेस स्टीम। हाँ तो ये है हमारा फेस स्टीम। हेलो यशिका की वाईटी फैमिली, कैसे आप सब? आज हम करेंगे फेस स्टीम, क्योंकि अब सर्दी आ गई है, फेस बड़ा ड्राई ड्राई से होने लगा है। तो मैंने यशिका से बोला मेरे बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं, हम लोग वो करते हैं फेस स्टीम करते हैं, तो हम वो कर रहे हैं। चलो कैसे करते हैं आज यशिका हम आपको दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे नहीं हो गया ऐसे? नहीं क्यूट लग रही है। ये देखो, आ गया आ गया। ये देखो हमारे स्टीम आने लग गया है। अब मम्मी हमें दिखाएगी कि करते कैसे है। वो भी तो चाहिए क्या? टेबल लाओ, रुको टेबल लाती वो हूँ। फेस पे आएगा ना। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है मूवी, टॉयलेट एक प्रेम का था। से मंगाया था ना क्या? ये अमेज़न से ऑर्डर किया था ना तूने? हाँ हाँ। फेस स्टीम करने से हमारे फेस के बड़े सारे पोर्स खुल जाते हैं, जिससे हमारी स्किन बहुत ग्लो करने लगती है। इसीलिए आज बहुत टाइम बाद, लगभग लास्ट मंथ किया था, लास्ट मंथ के बाद फिर अब हम लोग थोड़ा थोड़ा फेस को स्टीम कर रहे हैं। इसीलिए आप सब भी फेस को स्टीम किया करो, क्या करें, खास करके विंटर सीजन में। ये देखो, वैसे तो मुझे भी करना है, मम्मी के बाद मैं करूँगी, लेकिन इसको थोड़ी सी गैप में रखना चाहिए फेस पे। कितना गैप होना चाहिए शिका? रख लो करीब आधा मीटर दूर। आधा मीटर? आधा मीटर तो बहुत ज्यादा होता है। नहीं, आधा हाँ, मीटर कितना? 1 मीटर ये है तो आधा मीटर इतना होगा। हाँ तो इतना दूर रखो ना। भाई, ठीक है। हाँ तो मम्मी को यहाँ पे करने देते हैं, फिर मैं भी करूँगी। ध्यान तो मूवी पे है वैसे आपको ज्यादा देखने का। मेरी फेवरेट फिल्म है। मेरी क्लास है 5 बजे वाली, तो मैं मॉल के रास्ते से जा रही हूँ। जो मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरी जो वेडनेसडे वाली क्लास है वो मुझे मॉल के अंदर से गुजर के लेनी पड़ती है। और ये मॉल काफ़ी बड़ा है, और इसके पीछे ये देखो, ये जो क्रिसमस की डेकोरेशन है, ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी। तो मैंने मतलब सब कुछ निपटा विपटा लिया था, और फिर मेरी क्लास का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो चलो जल्दी से क्लास के लिए चलते हैं, क्योंकि मैंने सोचा यार मुझे लेट नहीं होना। मम्मी भी फिर चली गई है अपने दोस्त वगैरह के साथ पार्क में वर्कआउट करने, और मैं दोस्त वगैरह क्या बोल रही हूँ, बेसिकली मेरी आंटी के साथ गई है, जो मेरी आंटी है मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। हाँ तो ये दोनों जा रखे हैं, और मैं भी फटाफट से अपनी क्लास लेके वापस जाऊंगी। और मेरा ना इतना मन है कि मैं पढ़ाई करूँ पढ़ाई करूँ पढ़ाई करूँ ढंग से, लेकिन मैं यार पढ़ाई ही नहीं करती, मैं इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे ना अपनी डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा काबू में करना पड़ेगा, और फाइनली जाके स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ाई करना, क्योंकि मेरा एग्जाम लिटरली आफ्टर 10 डेज है, और दो है वो भी। देखते हैं क्या होता है। नहीं अभी मेरी जापानीज की क्लास है, तो फटाफट से जाके अपनी जापानीज की क्लास अटेंड करूँगी और फिर घर चली जाऊँगी, और देखते हैं यार फिर मैं पढ़ाई करूँगी या कुछ खाऊंगी, क्योंकि मेरा जो एक छोटा सा पेट है ना, मेरा पेट, इसको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। चलो चलते हैं, मिलती है फिर क्लास के बाद ही। अब मैं
6.5 hours later. मैं अपनी क्लास खत्म करके एमटीआरसी में बाहर निकल के मैं पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, जोनस स्टेशन में। मैं स्टेशन का खुलासा अभी करने नहीं वाली थी जल्दी, ठीक है, तो वो नहीं बताओगे। बट यार यहाँ पे इतनी ज्यादा लिटरली इतनी ज्यादा ठंडी हो रही है, इतनी ज्यादा ठंडी कि मुझे कुछ सुपी खाने का मन है। और सुपी मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक सबसे मस्त सबसे सुपी कप नूडल मिलती है, तो वो लेते हैं। उसको मैं लेने वाली हूँ डीएस ग्रोसरी से, तो आओ चलो साथ में लेते हैं। डीएस ग्रोसरी बंद नहीं हुई हो? हाँ हाँ, नहीं बंद हुई है अभी। ये रही, ये देखो रेड कलर के बैनर पे। यहाँ पे भीड़ होती है वैसे तो, बट यार लेट्स सी। मुझे जो कप नूडल लेनी है वो ये रही। ये वाली तो टूट रखी है थोड़ी सी। ओह माय गॉड, ये वाली है मेरी फेवरेट। इतने सारे कप नूडल में कौन सा फ्लेवर है? नाम भी मुझे नहीं आ रहा कौन है, तो आई थिंक मैं ये वाली लूंगी। पता करी भी होगी, करी फ्लेवर बड़ा, करी वाला फ्लेवर नहीं है यहाँ पे, तो मैं यही ले लेती हूँ। ये $8 की एक आती, जो कि इंडिया के लगभग 90 रुपीज समथिंग। तो आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे शिन रामिन वगैरह भी है, बट मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मैं इंडोमी भी ले लूँ, क्योंकि हमारे घर में नूडल्स पकती रहती है, राइट। ये देखो इंडोमी ये रही, तो इसलिए मैं सोच रही थी। और बिस्किट वगैरह भी है, कुछ लेने चाहिए क्या मुझे? आई एम लिटरली सो कंफ्यूज्ड, बट आई थिंक मैं ये दोनों ले लेती हूँ फिलहाल के लिए, या फिर मैं शिन रामेन लूँ। वेट, लेट मी डिसाइड फर्स्ट। मैंने फिर डिसाइड कर लिया है कि मैं इंडोमी और वो ये वाली जो नूडल थी ये वाली भी छोड़ूंगी, और इंडोमी जो वहां पे है मैं उसको भी छोड़ रही हूँ। मैं शिन रामेन ले रही हूँ। मुझे पता है आपको भी बहुत पसंद है शिन रामेन, जो कि अभी मुझे इंडिया की लगभग, यहाँ की 24 की, तो इंडिया की ये होगी लगभग 250 to 260 रुपीज की। तो चलो इसको परचेज कर लेते हैं। तो गाइस चलो फटाफट से इस शिन रामेन को लेकर अब घर चलते हैं, और घर पे चल के बनाऊंगी। इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है ना, तो इसका मैं सोच रही हूँ कि मजे से हल्की सी सूपी वाली बनाऊं, पर मजा आएगा इसको खाने में। तो इसको बनाते हैं। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मुझे सूपी खाने का कुछ मन था। आई एम एक्साइटेड गाइस। मैं जस्ट अभी अभी शिन रामेन लेकर आई थी कमरे के अंदर, और मम्मी ने मुझे कहा है कि किचन में उन्होंने कुछ रखा है। अब देखते हैं क्या रखा है इन्होंने। ओ भाई, ये रखा है इन्होंने मैगी। मैगी ऐसे क्यों होता है? जो चीज तू सोचती है मैंने ऑलरेडी लाई होती है। हाँ, तेरे मन की। भाई, मैं आज शिन रामेन लाई इतने टाइम बाद, और उसी दिन मैगी भी ले आई है। देख ले, पता नहीं ऐसे अचानक होता ही है हमारे साथ। जो चीज तू मन में सोचती है मैं लेके भी आ जाती हूँ। बनाती हो फिर तैयार हो जाती हो, जूते वूते उतारती हो सबसे पहले। देखो भाई ने मेरे नूडल परोस दिया अब, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन लिटरली इसके अंदर चीजें डल रखी है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। मुझे तो इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अबे बाल पीछे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे खाने पे ना कितनी बार हो कि मेरे बाल गिर जाते हैं। देखने में तो मस्त लग रही है। चॉपस्टिक से खाओगी, खच 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 खच। माय गॉड। स्पाइसी। और इसके अंदर देखो मशरूम भी है, ये देखो मशरूम। स्पाइसी है, ऑयली भी है, मतलब स्वाद इसका अच्छा है। क्या आपको रामेन पसंद है? कमेंट में जरूर बताना अगर आपने कभी रामेन खाई है तो। इट्स सो गुड गाइस। तो मैं इसको खाती हूँ और फिर मिलते हैं बाद में, ओके। बहुत ही ज्यादा यम्मी थी, मैंने पूरी खत्म कर ली। मिर्ची भी बहुत थी। मैं इसको क्या होगी कि अगर आपको स्पाइसी पसंद है तभी खाना, मुझे सही लगी, लेकिन इससे थोड़ा थोड़ा मेरे पेट जलने लग गया। तो आई वुड सजेस्ट मैगी इज द बेस्ट फॉर मी ऑफ कोर्स। तो मैं इसको 10 में से लगभग 7 मार्क्स दूंगी, cause it's like okay, so I think I'll give it 7 out of 10. तो that was my review for today. यार मेरे को लगता है अब मुझे फाइनली सो जाना चाहिए, क्योंकि ना मैंने बड़ी देर तक मम्मी से गप्पे लड़ाई, और अब रात काफी हो गया। मैं मजाक नहीं कर रही, लाइक मैं दिखा दूंगी समय। ये देखो 2 बज रहे हैं, 2 रात के 2।
तो मुझे सो जाना चाहिए और हम मिलते हैं फिर कल। और याद से वीडियो को लाइक शेयर कर देना यार, हाँ नहीं तो ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।